हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और क्रैश कोर्स को सुपर फॉर्म में एंजॉय कर रहे होंगे। तो कल जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें हम लोग मल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग मल्टीप्लेक्सर के बारे में बेसिक आइडिया ले चुके थे और 2:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में जान चुके थे। इसके बाद 4:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में जान चुके थे और साथ में उस पर बेस्ड कुछ एक आध क्वेश्चन भी किए हुए थे। तो उसी से सेशन में कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम, और मल्टीप्लेक्सर के बारे में ही बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा, ये एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि मल्टीप्लेक्सर पे ही बेस्ड है। इसमें 2:1 मल्टीप्लेक्सर है। क्या है ये? देखिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर है। ओके, ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर है। ओके, अब देखिए इनका इनपुट क्या है, जो पहले वाला है सी और सी बार। इसका आउटपुट है कितना? आउटपुट मान लेते हैं, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, आउटपुट है जो कि कनेक्टर है इसके सेलेक्ट लाइन से, दूसरे वाले के सेलेक्ट लाइन से, और इसका इनपुट है 0, इसका इनपुट है ए, और यहाँ से आउटपुट आ रहा है स्मॉल एफ, जिसका वैल्यू आपको निकालना है, और उसका 4 इक्वेशन गिवन है आपको। बोलिए इक्वेशन कैसा कैसा? ए ऑप्शन है ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार, बी ऑप्शन है ए बी सी प्लस ए बी बार सी बार, सी ऑप्शन है ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार, एंड डी ऑप्शन है ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी बार। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो आपको मैं बताया हुआ था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको 2:1 मल्टीप्लेक्सर का इक्वेशन लिखना। देखिए मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ आपको, जिससे चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। ओके, और फिर इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर लेंगे और चीज़ें आ जाएगा इजी वे में। देखिए क्या था, यही था 2:1 मल्टीप्लेक्सर में 2 इनपुट ए और बी। ओके, सिंगल आउटपुट दैट इज योर, मान लेते हैं वाई, और सेलेक्ट लेंथ था जिसको मान लेते हैं S0। यही था, ठीक। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वाई का इक्वेशन, आउटपुट इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो हम आपको बताए हुए थे, कोई भी मल्टीप्लेक्सर हो, चाहे 2:1 का मल्टीप्लेक्सर है, चाहे 4:1 का मल्टीप्लेक्सर हो, चाहे 8:1 का मल्टीप्लेक्सर, चाहे वो 32:1 का मल्टीप्लेक्सर हो, चाहे 64:1 का मल्टीप्लेक्सर हो, सारा का कंट्रोल जो होता है दैट इज सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट लाइन ही कंट्रोल होता है। सेलेक्ट लाइन ही डिसाइड करेगा जो कौन सा इनपुट आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होगा या आउटपुट पे पास करेगा। कैसे सर? ये देखिए, तो यहाँ पे है एक सेलेक्ट लाइन। तो एक सेलेक्ट लाइन में क्या होता है, यहाँ तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चीजें चलती है, या तो 0 या तो 1। एक से तो कितना, 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 2⁻1। एक से तो इतना ही 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि 0 या 1। अब देखिए S0 या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो SOP फॉर्म में क्या लिखेंगे? 0 लिखना है तो S0 बार लिखेंगे, और 1 लिखना है तो S0 लिखेंगे, नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। देखिए अब क्या करेंगे, इसको 0 मानेंगे तो क्या S0 बार, और 0 को पास करेगा तो इसको मान लेते हैं I0, इसको मान लेते हैं I1। कहीं कहीं 0 और 1 भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके, अब देखिए S0 मतलब 0, यहाँ पे जब 0 देंगे तो 0 वाले को पास करेगा। 0 वाला कौन है? ये, तो इसको पास करके आउटपुट पर देगा, मीन्स I0 प्लस, जब ये 1 हो जाएगा मीन्स SOP में 1 का क्यों है, S0 एज इट इज लिखेंगे। ओके, अब इसको पास करेगा किसा, I1 को पास करेगा। I1 कितना है? B। अब देखो S0 बार, लेकिन I0 का वैल्यू आपको पता है कितना, A प्लस S0 ऐसे ही रहेगा। B का वैल्यू कितना है, सॉरी I1 है, ये I1 है, I1 का वैल्यू कितना है? B। तो यही हो गया फाइनल आउटपुट इक्वेशन। और ये आपको हम बता चुके हैं, ये कल ही बता चुके थे। ये अभी बस रिवीजन पर्पज से मैं एक बार आपको लिखा दिया हूं, जिससे कि आपकी चीजें रिवाइज हो जाए। ओके, चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेम काम करना है जो काम यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम F1। सबसे पहले F1 निकालो, दैट मीन्स आउटपुट ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर। ओके, अगर इसको नाम दे दे फर्स्ट पहले वाले, तो आउटपुट ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन? तो यहीं से कंट्रोल है। तो यहाँ पे भी इनपुट की सेलेक्ट लाइन कितना है, एक ही है। तो एक सेलेक्ट लाइन का 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है, या तो 0 या तो 1। तो B 0 होगा तो कितना हो जाएगा, B बार, और किसको पास कर देगा, 0 वाले को। मतलब कितना, 0 के सामने कितना है, C प्लस। जब ये 1 होगा तो मतलब क्या है, B, और किसको पास करेगा, 1 किससे कनेक्ट है, C बार से। तो कितना हो जाएगा, C बार, B बार C इंटू BC बार। किसका एक्सप्रेशन होता है, एक्सॉर गेट का। तो B एक्सॉर C आ गया, यहाँ से आ गया कितना, B एक्सॉर C। चलो अब तो ये F1 हुआ, और यही F1 का कनेक्टर है यहाँ किससे, E से कनेक्टर है, तो यही किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। ओके, चलो अब चलते हैं इस पे, दूसरे वाले मल्टीप्लेक्सर पे, और इसका आउटपुट क्या है, स्मॉल f। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E है सेलेक्ट लाइन, तो E बार हो जाएगा। मतलब जब E 0 होगा तो 0 वाले को पास करेगा। तो क्या है 0 वाला, 0 पे प्लस। जब 1 होगा मतलब E होगा तो किसको पास करेगा, 1 को। 1 किससे कनेक्टेड है, A से। अब देखो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 0, इसका गेम ओवर हो चुका है। बचा कितना, E इज टू A, E इज टू A। लेकिन E का वैल्यू मुझे पता है, देखो ये जो फर्स्ट वाले का आउटपुट है ये E से ही कनेक्टेड हो रहा है, मतलब ये दूसरे वाले का सेलेक्ट लाइन से कनेक्ट हो रहा है। और इसका वैल्यू कितना है, B एक्सॉर C आ चुका है। तो लिख दो इसको, B एक्सॉर C इंटू A। देखो इस फॉर्म में आंसर है क्या, नहीं सर, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो B एक्सॉर C तो जस्ट लिखे थे B बार C बार,
तो कितना हो जाएगा ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लो, ये हो गया आपका आंसर। तो देखो ए ऑप्शन क्या है, ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार, यही तो ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे करना है पता चला। अब इसी में ऐसे ही 4:1 मल्टीप्लेक्सर डाल देता, दो, एक 4:1 एक 4:1, ऐसे ही करना है, उसका एक्सप्रेशन लिखना है बस। 4:1 का भी बताए थे, वहाँ पे 4 कम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पे 2 कम्बिनेशन बना है। और कैसे एक बताए थे तो आप 5 करने करते, क्या दिक्कत है, उसी तरह कंटिन्यू फॉलो करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा आपको। तो ऐसे ही चीज़ें आता है एग्जाम में, बस आपको अलर्ट रहना है और इसके पीछे का लॉजिक पता होना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। पैनिक जब हो जाते हो ना तो यही सब चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर देता है, आपको माइंडसेट को चेंज कर देता है। और सारा गेम जो चलता है वो माइंडसेट का ही गेम है, एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन योर माइंडसेट। ओके, तो इसीलिए थोड़ा कूल रहिएगा एग्जामिनेशन में, जब भी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में भी, तो आप थोड़ा कूल रहिएगा, जिससे कि आपको चीज़ें आसानी लगे। और होने वाला है टेस्ट का डेट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और अगर पता चल गया है टेस्ट का डेट तो आप लोग उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। अच्छे से एंजॉय कीजिए मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके उस प्रिपरेशन को एंजॉय कीजिए। क्योंकि देखिए आप लोगों को लगता है कि रिजल्ट जो मिलेगा उसी को एंजॉय करेंगे, नहीं, रिजल्ट के बाद कोई एंजॉय नहीं करता। जिसका रिजल्ट आ गया वो भी एंजॉय नहीं करता है, जिसका रिजल्ट नहीं अच्छा आया वो भी एंजॉय नहीं करता है। उस जर्नी को आप एंजॉय करो, जो जर्नी है ना, प्रिपरेशन का जो जर्नी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम जर्नी को एंजॉय कर रहे हो ना, बस अपने आप सब कुछ सुपर होने वाला है। उसको ऐसा नहीं करना है जो बोर फील बना देना है, सर पता नहीं सर पढ़ रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा। यार ऐसा कैसे हो सकता है, पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है हर इंसान के लाइफ में। अगर इंसान हो तो, भगवान तो हो नहीं यहाँ पे, तुम इंसान हो तो ऊपर नीचे तो होता रहेगा चीज़ें, उसे तुमको टैकल करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं क्या, अब इसी में पढ़ते हैं। अभी तो पढ़ते थे क्या 4:1 2:1 मल्टीप्लेक्स क्वेश्चन करेंगे अभी बहुत सारे। इससे पहले एक टॉपिक और देख लेते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है। कैसे सर, तो हायर ऑर्डर मार्क्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मार्क्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मार्क्स। ओके, ये हो गया आपका मल्टीप्लेक्सर। ओके, डिजाइनिंग का पार्ट कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले सबसे बेसिक जो मल्टीप्लेक्सर है, बेसिक्स पे हमेशा बोलते हैं फोकस, उसी से डिजाइन करते हैं सबको। तो बेसिक कितना है 2:1 मल्टीप्लेक्सर, उसको डिजाइन करते हैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर 2:1 से, 8:1 को 2:1 से, 16:1 को 2:1 से, 32:1 को 2:1 से, इवन जनरल में जनरलाइज कर लेंगे। अगर मान लीजिए 2n/1 को अगर डिजाइन करना पड़ेगा 2:1 से तो कितना लगेगा, उसको भी मैं अभी देख लूंगा और अभी कंक्लूड करूंगा। जो अगर मान लो 2:1 मल्टीप्लेक्सर भी डिजाइन करना पड़े मुझे, तो हम इसको कैसे डिजाइन कर लूंगा इजी वे में। चलो देखते हैं। तो 4:1 मार्क्स को डिजाइन करना है कितना, यूजिंग 2:1। तो हमेशा याद रखना जब भी डिजाइनिंग का क्वेश्चन है तो देखो इसमें आउटपुट तो सेम है, 1 आउटपुट यहाँ पे भी और 1 आउटपुट यहाँ पे भी, दोनों तो सेम ही है ना आउटपुट। तो आउटपुट तो सेम है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोकस किस पे करना है, तुमको हमेशा इनपुट पे फोकस करना है, जो अवेलेबल है हमारे पास, जो मौजूद है हमारे पास, जो ऑलरेडी है मेरे पास, दैट इज 2:1। डिजाइन क्या करना है 4:1। ओके, अब देखो इसका इनपुट क्या है 4, इसका इनपुट कितना है 2, तो इसको डिवीजन मेथड से करते हैं 4/2, कितना होगा ये 2 आएगा। ओके, अब जब ये 2 आएगा और तुमको डिजाइन किसके यूज करके कर रहे हो 2:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके, तो हमेशा याद रखना ये जो है जब तक ये 1 ना आ जाए तब तक तुमको डिवीजन करते रहना है। अब ये तो 1 आया नहीं है, 1 या इससे छोटा जो जहां पे तुम यूज करते रहोगे, मान लो 4:1 यूज कर रहे हो तो 4 से छोटा नंबर आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रहा है तब तक तुम डिवीजन करते रहो। अब देखो 2 तो आ नहीं रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, छोटा नहीं आ रहा है, छोटा आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार डिवाइड करो, किससे, इसी से 2 से, तो कितना आ गया 1। अब देखो 1 इससे छोटा आ गया, अब छोड़ देंगे डिवीजन, रुक जाएंगे यहाँ पे। अब क्या करना है, ये 2 और ये 1, तो 2 + 1 दोनों को ऐड कर देना, कितना आ गया 3 2:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करोगे तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा। अब कैसे सर, ये कैसे, आप बोल दिया हम मान जाएंगे क्या, नहीं भैया नहीं, मत मानो ना, मैं तो यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा तुम्हें। ये देखो, ये जो तुम जितना स्टेप में करते हो यही स्टेज भी देता है इसका। कैसे, ये देखो
तुमको क्या बोले 3:2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करो, कितना 4:1 मल्टीप्लेक्सर को बनाने के लिए करो। देखो 2 को ऐसे, अभी पता चल जाएगा कैसे हम ये कर रहे हैं। ये इनपुट है, यही तो होगा ना 2:1 मल्टीप्लेक्सर, यही मेरे पास अवेलेबल है, यही अवेलेबल है। ओके, और ये जो आउटपुट है इसको फिर से कनेक्ट कर दो इस पे के इनपुट पे। ओके, ये आ गया आपका फाइनल आउटपुट एफ। ये भी है 2:2। और ये देखो अब इसको अगर बॉक्स में बंद कर दूं मैं, इसको अगर बॉक्स में बंद कर दूं मैं, तो देखो 4 दिख रहा है इनपुट पे, आउटपुट पे कितना 1 दिख रहा है, 4:1 दिख रहा है। ये यही तो बनाना था 4:1। कितना मल्टीप्लेक्सर लगा, 3:2:1 मक्स लगा, यही तो लगा 3:2 मक्स लगा कि नहीं, ये बताओ। अब सर ये कैसे डिजाइन कर लिए, कैसे पता चलेगा पहले में 2 लगेगा दूसरे में 1 लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? यहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। देखो ये जो पहले स्टेज में कितना है 2 मल्टीप्लेक्सर, दूसरे में कितना आ रहा है 1, तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेज। देखो फर्स्ट स्टेज यही हुआ आपका फर्स्ट स्टेज, 2 लगेगा यहाँ पे। और ये आपका हो गया सेकेंड स्टेज। देखो सेकेंड स्टेज पे 1 लगा है कि नहीं, ये आपका हो गया सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, और ऐसे ही मिलता रहेगा आपको। ये जो निकालोगे तुम, इसी से तुम्हें आइडिया लग जाएगा जो कितना स्टेज में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, पहले कितना कनेक्ट करेंगे, फिर कितना कनेक्ट करेंगे, फिर कितना कनेक्ट करेंगे। देखते जाओ कैसे पता चलता है। और इसके बाद एक और एनालिसिस बताने वाला, जिससे तुम ये नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर जो है और इजी वे में निकाल के लेके आओगे, अभी मैं बताने वाला हूँ, बस देखते जाओ। तो चलो यहाँ तक क्लियर, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 4:1 का गेम। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलो, थोड़ा सा और। कितना सर, तो 8:1 पे चलो। 8:1 सेम काम करना है। 8/2 कितना आएगा 4। कब तक करना है, जब तक 1 ना आ जाए इसमें 2:1 में, और सब में ये याद रखना है तुम्हें, इससे छोटा आना चाहिए। ओके, तो कितना 4/2 कितना 1, सॉरी 4/2 1 कहाँ से होता है, 2 होता है ना, 2/2 1। देखो कितना स्टेज में आया, ये फर्स्ट स्टेज, ये कितना सेकेंड स्टेज, ये कितना थर्ड स्टेज। अब टोटल हुआ कितना 4 2 और 1, तो टोटल को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 7 आएगा कि नहीं। अब इसको डिजाइनिंग करते हैं। देखो पहले में कितना है 4 1 2 3 4, 2:1 2:1 2:1 2:1, 2 2 2 2 1 1 1 1। देखो फिर ये ठीक। अब देखो इसका आउटपुट यहाँ पे, फिर इसके या देखो 2:1 2:1, फिर 2:1 यहाँ पे, 2:1 यहाँ पे, और 2:1। देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कितना आया 7। सर ये डिजाइन कैसे किए, देखो ना फर्स्ट स्टेज में कितना है 4 लगा दिए। अब ये 4 का जो आउटपुट है तो पता है कितना, 4 का आउटपुट कितना होगा 4 ही होगा। और तुम्हें फिर सेकंड स्टेज में कितना 2 लगाना है, तो देखो 2:1 या कितना 2 लग गया। फिर कितना है लास्ट में 1, तो देखो 1 लगा के नहीं 2:1 मल्टीप्लेक्सर। मतलब ये जो तुम प्रोसेस कर रहे हो डिवीजन से, वही तुमको देता है कितने स्टेज पे जाएगा और टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर कितना यूज करना है। देखो यहां से आ रहा है कि नहीं, किसी में भी तुमको करना होगा। ठीक, तो ये तो होगा 8:1 का भी क्लियर। चलो अब करते हैं इससे और आगे, किसको 16:1 को करते हैं। 60:1 क्या करना है, 16/2 8 8/2 4 4/2 2 2/2 1, सबको ऐड करो। 8 2 14 2 सॉरी 12 2 14 1 15 है, टोटल 15। 2:1 गेट लगेगा कितना 16:1 गेट, सॉरी मल्टीप्लेक्सर को बनाने के लिए, नॉट गेट, मल्टीप्लेक्सर को बनाने के लिए। ओके, अब देखो ये तो फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज है, ये स्टेज, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 स्टेज लगेगा। देखो पहले स्टेज में कितना है 8 लगेगा, लगाओ यहाँ पे 8 1 2, इसी तरह से लास्ट में कितना होगा 8 1 2, इस तरह 8 लगेगा। सब में 2 इनपुट 2 इनपुट 2 इनपुट 2 इनपुट, इसमें भी 2 इनपुट, और एक आउटपुट निकलेगा, एक यहाँ से कनेक्ट होगा, एक यहाँ से कनेक्ट होगा, इस तरह एक यहाँ से कनेक्ट होगा, एक यहाँ से कनेक्ट होगा। लास्ट में कितना, एक इससे कनेक्टेड, इससे कर दो कनेक्टर, एक इससे कनेक्टेड होगा। अब देखो इसमें तो हो गया 8, ये तो 8 होगा यहाँ तक। अब जो ये 4 आई हो, यही 4 होगा। ये देखो यही 4 है कि नहीं, यही 4 है कि नहीं। अब यही फिर कितना है, यही 2 है कि नहीं। अब देखो यही 1 है कि नहीं, है कि नहीं, ये बताओ। तो ये चीज जो तुम निकाल रहे हो, वही तुम्हारा क्या डिसाइड कर रहा है, यही तुम्हारा डिसाइड कर रहा है क्या
नंबर ऑफ स्टेज को डिसाइड कर रहा है, जो कितने स्टेज में जाएगा और टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर कितना यूज करना है उसको डिजाइन करने के लिए। ओके क्लियर। तो यही चीज तुमको ये पे यहाँ पे दिखा रहा है। तो कितना कितना में देखे 4:1 में कितना 2:1 लगेगा, 8:1 में कितना 2:1 लगेगा और 16:1 में कितना 2:1 लगेगा। अब इसका एक और देखते हैं एनालिसिस, जो इसको निकालते कैसे हैं और जनरलाइज कर देंगे फिर चीज़ों को। जो तुमको कुछ भी पूछेगा, मान लो 2n/n मल्टीप्लेक्सर को पूछेगा कितना उसमें मल्टीप्लेक्सर रहेगा 2:1, अभी जनरलाइज कर दूंगा तुमको, उसको भी तुम निकाल के लेके आ जाओगे। बस लॉजिक समझना कैसे है, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ उसको समझना। ओके चलो देखो 4:1 में 2:1 कितना लगा 3 लगा, 8:1 में कितना लगा था 2:1 7 लगा था, 16:1 में कितना लगा था 2:1 15 लगा था। इसी तरह से 32:1 लगोगे तो कितना लगेगा 31 लगेगा। इसी तरह से 2n/n निकालोगे तो कितना लगेगा 2n-1 लगेगा। सर ये कैसे लिख दिया आप, ये कैसे लिख दिया आप, याद किए होंगे, आपको याद होगा आप लिख दिए। नहीं भैया बिल्कुल याद नहीं किया, लॉजिक मैं बता रहा हूँ, आप भी बताओगे। अभी देखो ये देखो, ये इसको देखो, किसे डिजाइन करना है 2:1 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, यही तो होता है 4:1। इसको क्या लिख सकते हैं समझना है, इसको 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसको क्या लिख सकते हैं 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2n/1, यही तो लिखेंगे ना इसको, और क्या लिखेंगे, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो निकला हुआ है ये कैसे निकला है, ये 2 कर दो, कितना आएगा 3 तो आएगा। यहाँ पे देखो 2 कितना है 3 -1 कितना आएगा 8 ही तो आएगा। ये देखो 2 कितना है 4 -1 कितना 15 ही तो आएगा। इसी तरह इसको तो हम नहीं बनाए थे, ये तीनों को तो बनाए थे, इसको तुम निकाल लेना 2 कितना 31 ही आएगा। और जो पहले मेथड बताए हैं उससे भी निकाले करना 31 ही आएगा। सिमिलरली अगर n के लिए पूछ जाए 2n के लिए कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है 2n-1 कर देना है, इतना 2:1 मार्क्स लगेगा। तो ये हुआ जनरलाइज रिजल्ट, इसको नोट कर लो, ये हुआ जनरल रिजल्ट। कोई भी पूछे 2:1 मार्क्स को डिजाइन करने के लिए तो बस यही रिजल्ट तुम याद रखना, 2n के टर्म में लिख लेना इसको, और उसमें से जो आउटपुट है देखो 2n-1 जो है इनपुट आउटपुट में, उस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, वहां से आ जाएगा तुम्हारा आंसर, वहां से आ जाएगा तुम्हारा 2:1 मल्टीप्लेक्सर का नंबर आ जाएगा वहां से। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहां तक क्लियर। ये तो सर 2:1 का बात हो गया। आप तो लिखे हैं हाइयर टू, और तो होता है, बिल्कुल होता है भैया। अभी मैं कहाँ इसको ख़त्म कर रहा, अभी तो देख रहे हो, सबको बता देना, सबको बताना है। अभी 8:1 को डिजाइन करना है अब 4:1 से, पहला। दूसरा 16:1 को डिजाइन करना है कितना 4:1 से। तीसरा 32:1 को डिजाइन करना है 8:1 से। कितना होगा ये बताओ। अब वही मेथड से जाना जिस मेथड से मैं बोला, वही मेथड से जाना। सबसे पहले देखो 8 इसी पे फोकस करना, और ये 4 कितना आएगा 2। अब बताओ 2 तो इससे छोटा है, यही ना है, ये इससे छोटा है, तो यही छोटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वही, इसी को याद रखना। केवल 2 वाले में याद रखना, 2:1 वाला में यहाँ 1 आना चाहिए। बाकी अगर हम बोलेंगे उसमें भी याद रखो, क्योंकि सब में याद रखना है, इससे छोटा नंबर यहाँ पे आना चाहिए, इससे छोटा आ जाए बस छोड़ देना वहीं पे। तो देखो अब 2 तो होगा नहीं 4 से डिवाइड, अब कितना आ गया यहाँ पे 2 4:1 मार्क्स, दैट इज योर आंसर डिजाइनिंग का पार्ट। और कितना स्टेज है, एक स्टेज, तो एक ही स्टेज बनेगा। कैसे, ये देखो, ये 4:1 4 इनपुट, और ये कितना देगा एक आउटपुट। ये देखो 4:1, ये 4:1, देखो आ गया कि नहीं, सॉरी यही तो दोनों आउटपुट दिया ना। देखो इनपुट कितना है, यहाँ पे इनपुट कितना है, कितना है 1 2 3 4, सॉरी कितना है 4:1। तो देखो 4:1 1 2 3 4, एक और कितना लगाना है 1 2 3 4, कितना आ गया 1। अब यहाँ पे इनेबल पिन को ऐसे तुम सेट करोगे जो एक बार में एक ही पिन एक्टिवेटेड होगा। क्या होगा, एक बार में एक ही पिन एक्टिवेट होगा, तभी तो ये देगा ना आउटपुट, क्योंकि आउटपुट में क्या मिलना चाहिए,
आउटपुट में तो 1 ही मिलना चाहिए, आउटपुट में कितना मिलना चाहिए, 1 ही मिलना चाहिए। तो इस तरह से तुम्हें सेट करना पड़ेगा उसको। ओके, तो ये हो गया कितना 2:4:1 मार्क्स आ गया। इसी तरह से मान लो इसमें देखो 16:1 मार्क्स में कितना निकालना पड़ेगा, 16 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो जाएगा ये 4। अब देखो ये 4 आ गया। अब 4 और 4 को देखो, क्या दोनों इससे छोटा है क्या, नहीं, दोनों इक्वल है। तो इक्वल है किसमें क्या, फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1। अब तो नहीं है क्योंकि 1 इससे छोटा आ गया है। अब कितना आ गया, इस दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ गया 5। तो 5 और डिजाइनिंग का ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज। ओके, ये फर्स्ट स्टेज और ये सेकंड स्टेज, गेम ओवर। चलो अब देखो ये इसको करना है तो कितना करोगे, 32/8 कितना आ गया 4। अब तो 4 8 से छोटा है तो यही हो जाएगा, एक स्टेज में यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। यहाँ पे ये 5 हो जाएगा आंसर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। अब तुमको याद क्या रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इंप्लीमेंटेशन एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि तुम जब प्री के एग्जाम देने के लिए जाओगे, या तुम इसरो के एग्जाम देने के लिए जाओगे, या तुम BARC एग्जाम देने के लिए जाओगे, तो तुम्हें पूछेगा नंबर ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर, नंबर ऑफ 4:1 मल्टीप्लेक्सर, नंबर ऑफ 8:1 मल्टीप्लेक्सर, यही पूछा जाएगा। तो तुम्हें फोकस करना है, तुम्हें टाइम नहीं बर्बाद करना है, तुम्हें स्मार्ट वे में स्टडी करना है, तो तुम्हें सिर्फ इसी पे फोकस करना है, इंप्लीमेंटेशन पे नहीं फोकस करना है। लेकिन क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर तुम लर्न कर रहे हो, तो तुम इसके पीछे का हिस्ट्री थोड़ा सा जानो बस, जो कैसे होता है इंप्लीमेंटेशन। बाकी तो तुम देखो इसको करते जाओगे, स्टेज क्लियर होता जाएगा, बस उसको इंप्लीमेंट करना। तो जब तुम कन्वेंशनल पेपर में पढ़ोगे, मेंस के लिए तैयारी करोगे, तब ये सब सारी चीज़ें काम आएगी वहाँ पे पढ़ने में। अभी तुमको फोकस करना है नंबर ऑफ 2:1 मार्क्स, नंबर ऑफ 4:1 मार्क्स, नंबर ऑफ 8:1 मार्क्स निकालने पे। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर। इसलिए इंप्लीमेंटेशन पर अभी ध्यान नहीं देना है किसी को। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, तुमको जल्दी से बताना है इसका आंसर। कितना क्वेश्चन दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 32:1 मार्क्स को डिजाइन करना है आपको 2:1 से। 8:1 मल्टीप्लेक्स को डिजाइन करना है आपको 2:1 से। 16:1 मल्टीप्लेक्स को डिजाइन करना है 4:1 से। और 64:1 को डिजाइन करना है 4:1 से। 5वां 32:1 को डिजाइन करना है 4:1 से। जल्दी से बताओ इसका आंसर। वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट टाइम लो, बस 1 मिनट टाइम लो और जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है सबका। ओके, 1 मिनट का टाइम है, यू हैव 1 मिनट ओनली। जल्दी से बताओ, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से सोचो और जल्दी से बताओ। ओके, चलो चलो मैं बता रहा हूं। देखो क्या करना है सर, कुछ नहीं, बस डिवीजन करते हैं, इस पे और इस पे फोकस करना है। 32/2 कितना आ गया 60। ओके, फिर 16/2 कितना आ गया 8, फिर 8/2 कितना आ गया 4, फिर कितना 4/2 कितना आ गया 2, फिर कितना 2/2 कितना आ गया 1। सबको ऐड करो, 16 8 4 2 1, 3 4 7 8 15 16 31। इस मेथड से 31 आया। तुम्हें इस मेथड से नहीं करना है, तुमको हम बता चुके। अगर 2:1 मल्टीप्लेक्स है तो कैसे करना है, 32/1, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5:1, तो 2 टू द पावर 5 -1 कर दो सिंपली, तो कितना आ जाएगा 31 ही तो आएगा। स्मार्ट होना है, जब जिस पता है स्मार्ट अप्रोच तो उसको यूज करो ना यार। ये मेथड तो जनरलाइज है, ये इसमें यूज करो। देखो इसमें क्या करना है, तुम्हें डायरेक्ट करना है। 2 के पावर 3:1 कितना होगा, 2 के 3 -1 कितना हो जाएगा 7, योर आंसर। लेकिन इसमें क्या करोगे तू, इसमें क्या करोगे, इसमें ऐसे मत करने लग जाना, नहीं तो फिर गेम ओवर हो जाएगा। हो सकता है किसी भी एप्लीकेबल हो, लेकिन तुमको इसमें ऐसे नहीं करना है। तुम्हें इसमें कैसे करना है, इसमें जो बताए हैं अप्रोच कैसे करना है, ये देखो 16/4 कितना होगा 4। अब देखो 4:2 कितना, 4 करोगे तो कितना आएगा 1, 4 और 1 कितना आ गया 5 आ गया टोटल आंसर। कितना 5 आ गया टोटल आंसर। ओके, इसमें देखो फिर कितना करना है, 64/4 कितना आ गया 16, फिर 16/4 कितना आ गया 4, फिर 4:4 कितना आ गया 1, 16 4 और 1 कितना आ गया 21 इज योर करेक्ट आंसर। देख रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो 32/4 8, 8/4 2। अब तो कर नहीं सकते हो क्योंकि 2 जो है 4 से लेस है, तो 8 ये 8 है और ये 2 कितना आ गया 10। दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में, किसी को कोई डाउट है? अगर तुम्हारा सबको सारा करेक्ट आया था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं कमेंट सेक्शन में क्या, जब तुम इसको सॉल्व करने के होगे तो तुम उसको कमेंट सेक्शन में पुट करना। इसके बाद देखेंगे जो किसका किसका सही आया था, और सारे स्टूडेंट को आंसर चेक करूंगा, कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए मुझे आंसर
क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स सही से नहीं आ रहा है। अब जिस तरह से शुरुआत हुई थी उस तरह से आप लोग फॉल कर गए हो। हम चाहते थे ऊपर ले जाएंगे और आप लोग नीचे जा रहे हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। स्टार्टिंग में सब होता है साथ में, लेकिन लास्ट तक कौन पहुंचता है, मंजिल तक कौन पहुंचता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, जो स्टार्ट तो सब करता है लेकिन डेस्टिनेशन तक कौन पहुंचता है, जो सक्सेस को अचीव करता है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। चलिए, सब कुछ क्लियर। ये हुआ हायर ऑर्डर को डिजाइन करना लोअर ऑर्डर मार्क्स को यूज करके। ओके, चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब देखो कुछ और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन जो बोले थे हम तुमको प्रैक्टिस करवाएंगे। देखो क्वेश्चन है I0 I1 सेलेक्ट लाइन दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है B और यहाँ दिया हुआ है A और यहाँ दिया हुआ है A बार, और पूछ रहा है आउटपुट पे कितना होगा। ये आपको बोल रहा है निकालने के लिए। सिमिलरली ये फिर है 2:1, यहाँ A और यहाँ है यहाँ है B, यहाँ है B बार, ओके। और यहाँ I0 I1 ये भी है 2:1 और सेलेक्ट लाइन है यहाँ पे A। ये आपको F और ये है F। जल्दी निकालो, दोनों का F निकालना है आपको। ये है 2:1 और ये भी है 2:1 मार्क्स। जल्दी से आप निकालो और इस दोनों को याद करना, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ और इसके बताने का पर्पस कुछ नहीं है। ये दोनों रिजल्ट है स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसीलिए आपको ये दोनों याद करना है। ओके, चलिए कैसे करते हो, करते क्या हो तुम इसमें? कुछ नहीं सर, वही काम जो सब में करते आ रहे हैं इसमें भी कर देंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे? F इक्वल टू कितना हो जाता है B बार, मतलब जब बार होता है तो I0 को पास करो, मतलब A को पास करो। जब B होगा तो A बार को पास करो, क्योंकि 1 वाला यही है। तो देखो A B बार और A बार B, A XOR B, तो कितना आ गया आउटपुट? A XOR B। याद रखना जब इनपुट पे A और जस्ट इसका कंप्लीमेंट 1 और इसका कंप्लीमेंट 0, तो कुछ नहीं करना है तुम्हें। यहाँ पे जो फंक्शन मौजूद होगा और यहाँ पे जो फंक्शन मौजूद होगा, दोनों में एक्सॉर का रिलेशन होता है, वही आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होता है। क्या सर, मजा नहीं आया? क्या बोल दिए, मजा नहीं आया? जब इनपुट पे A और A कंप्लीमेंट मींस 1 तो 0, 0 तो 1, मतलब जो भी वेरिएबल और उसका कंप्लीमेंट प्रेजेंट हो, कहाँ पे? इनपुट पे। 2:1 मल्टीप्लेक्शन। देखो इनपुट पे क्या, A और A बार, ये 1 और 0, ये 0 और 1, और नीचे में सेलेक्ट लाइन कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे B है। तो ये पहला वाला जो है जिसपे जो मतलब सिंपल सा है, जो कंप्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं है। अगर 1 है तो ये 1, ये अगर 0 है तो ये 0। तो ये जो कंप्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं, ये और जो सेलेक्ट लाइन होगा, ये दोनों का कंप्लीमेंट ही इसके आउटपुट पे आता है। देख लो, कंप्लीमेंट नहीं, सॉरी, इस दोनों का एक्सॉर रिलेशन ही इसके आउटपुट पे आता है। देखो A और B है कि नहीं एक्सॉर रिलेशन पे। ठीक, एक रिजल्ट यहाँ से ये नोट कर लेना। ये सब नोट बना के ही लिखना, दोनों एग्जाम्पल नहीं, ये नोट बना के ही लिखना है आपको। ये नोट ही है एक्चुअली में, रिजल्ट है, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे लॉजिक में अगर एग्जाम में फंस जाओ, कंफ्यूज कर जाओ, तो ड्राइव कर लेना तुरंत। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे B और B बार है, कुछ नहीं, और यहाँ पे A कर दिया, वही चीज़ है। दोनों को अलग इसीलिए कर दिए जो उसमें कंफ्यूजन होता तुम्हें। देखो यहाँ B और B बार मतलब कोई भी नंबर और उसका कंप्लीमेंट, और A सेलेक्ट लाइन है, तो यहाँ जो आउटपुट आएगा वो आएगा A XNOR B, XNOR B। क्या सर, फिर कंफ्यूजन हो गया सर, फिर से कंफ्यूजन हो गया। जब B और B बार हो और नीचे में क्या हो, A हो, तो इस दोनों का क्या लेना है तुम्हें? एक्सॉर लेना है, वही आउटपुट पे आएगा। लेकिन अगर यहां पे तुम्हें क्या A और A बार हो और यहां पे क्या हो, B हो, तो इस ऊपर और नीचे वाले क्या होगा, एक्सॉर होगा। अगर नहीं विश्वास होता है तो इसको भी करके देख लो ना। F इक्वल टू कितना होगा, A बार, तो किसको I0 को पास करो मीन्स B, यही होगा ना, प्लस किसको पास करो, किसको A होगा, तो ये किसको पास करेगा, B बार, यही तो होगा ना। A होगा तो किसको पास करेगा, B बार को पास करेगा। ओके, चलो, सॉरी
ये बी बार होगा, ये बी होगा, ये बी बार होगा और ये बी होगा। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। देखो ये बी बार होगा ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों तो सेम ही हो जाएगा। फिर ये बी बार होगा और ये बी होगा। ओके हाँ अब सही है। अब देखो जब ए बार लोगे तो ये किसको, आई नोट को पास करेगा, मतलब यहाँ बी बार हो जाएगा। प्लस जब ए लोगे तो किसको पास करेगा, बी को पास करेगा। तो ये देखो बी, तो ये इसका रिलेशन क्या होगा, ये तो ए एक्सनॉर क्या लिखा है, ए एक्सनॉर बी ही तो लिखा है ना, ए एक्सनॉर बी ही तो लिखा है ना। ये देखो यहाँ से रिलेशन, यहाँ ए और यहाँ बी बार और बी यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ पे क्या ए प्रेजेंट होना, तब जो ये दोनों का रिलेशन होगा क्या देगा, ये ए एक्सनॉर बी देगा। कहाँ से आ रहा है, ये देखो ए बार तो ये बी बार को पास कर रहा है, ये ए तो ये बी को पास कर रहा है, और यहीं से ये रिलेशन जनरेट होके आ रहा है। ओके आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। ये बताओ बस एक दूसरे का देखो इंटरचेंज करके ही चीजें आ रहा है। कैसे कैसे इंटरचेंज हुआ, चीजें चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हो जाएगा इसमें। अब तुमको जब दिखाएंगे गेट कैसे डिजाइन करें मल्टीप्लेक्स का यूज करके, तब और ये चीजें क्रिस्टल क्लियर होगा। ये नोट में है एक्सॉर का और एक्सनॉर का, इसलिए मैं इसको एज इट इज लिखवा दिया हूं तुम्हें। ओके चलो यहां तक क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन, अब देखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखना 2:1 है, इनपुट पे है ए और ए बार 2:1 है, सेलेक्ट लाइन है तुम्हें बी बार। ओके अब देखो यहां पे जो है एक नोट गेट लगा हुआ। ओके और एक यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका है सेलेक्ट लाइन ये, और यही कनेक्ट है इससे भी, और ये फाइनल आउटपुट है कितना y, और यही y निकालना है आपको क्या होगा। ओके ये है 0, ये है 1, ये है 0, ये है 1। चलो ये भी है 2:1 मार्क्स। y का एक्सप्रेशन क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसको सॉल्व कीजिए, y का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है। ओके चलिए जल्दी से बताइए y का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है। अभी जो करा है वही उसी क्वेश्चन का एप्लीकेशन है ये, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, तुम्हें गेट में भी दिखेगा, ईएससी में भी दिखेगा, बार्क में भी दिखेगा, इसरो में भी दिखेगा। चलिए करते हैं, वीडियो को अब कंटिन्यू कीजिए, और ऑप्शन जो भी आया होगा, सॉरी ऑप्शन तो दिया नहीं है, y का वैल्यू जो भी आया होगा चेक कर लीजिएगा। 4 ऑप्शन गिवन होगा आपको। अब देखिए क्या करना है मुझे, सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा, दैट इज योर F1 फर्स्ट का आउटपुट है। तो F1 निकालने के लिए क्या करेंगे, F1 इक्वल टू कितना, इसी पे कमांड है ये, तो बी बार है। तो देखो ये बी बार, समझना है इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है बी बार। अब देखो ये 0 होगा 1 होगा, तो बी बार 0 होगा तो डबल बार लगेगा, बार पे बार लगेगा, क्योंकि 0 होगा तो उस बार हो जाएगा, तो किसको पास करेगा, ये ए को पास करेगा। प्लस जब बी बार 1 हो जाएगा तो मतलब बी बार ही रहेगा, सिंपल 1। अब किसको पास करेगा, ये ए बार को पास करेगा। तो कितना आ गया ये देखो, ए बी बार, ये डबल बार लेंगे तो बी बन जाएगा ये, प्लस ये कितना होगा ए बार बी बार, ये कितना आ गया ए एक्सनॉर बी आया कि नहीं, ए एक्सनॉर बी आ गया है F1 का वैल्यू, यहाँ पे आ गया ए एक्सनॉर बी। ओके इसका नाम हम दे देते हैं क्या, m नाम दे देते हैं, इसका नाम m दे देते हैं, फिर बाद में हम m का वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जो आ रहा है तो कितना, यहाँ पे m कंप्लीमेंट और यहाँ पे आ रहा है m। ओके अब देखो, अब यहाँ पे करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, सिंपली यहाँ पे क्या b बार है, यहाँ पे b बार ही है क्योंकि यही कनेक्टेड है यहाँ पे। फिर देखो b बार लोगे तो क्या है 0 लोगे तो इसका बार लेना पड़ेगा, तो किसको 0 को पास करेगा, मतलब m बार को पास करेगा। प्लस जब b बार 1 लोगे मतलब तो किसको पास करेगा, 1 को पास करेगा, दैट इज m को पास करेगा। तो कितना हो गया ये b m बार प्लस b बार m, तो मतलब क्या b एक्सॉर m हो गया, और m का वैल्यू कितना माने हो, a एक्सनॉर b, तो b एक्सॉर a एक्सनॉर b, ये आ गया। अब सर इसमें क्या करेंगे, तो तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हें पता होगा एक्सॉर गेट जब पढ़ाए होंगे, और नहीं अगर पता है तो यहाँ जान लो, ये पोजीशन से इसके पोजीशन को इंटरचेंज करने से, एक्सॉर इग्नोर के पोजीशन को इंटरचेंज करने से इसके एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बी एक्सनॉर ए एक्सॉर बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई बोलेगा सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, बी एक्सनॉर बी एक्सॉर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं।
पोजीशन को इंटरचेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इसको, ओके, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इसको। तो अब बताओ, कोई बोलेगा सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कैसे, ए एक्सनॉर बी एक्सॉर बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। बोले पोजीशन से इंटरचेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पर। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो किसी में का भी एक का निकालो रिजल्ट, तो नीचे वाला उसी का निकाल लेते हैं। ए पहले 2 का निकालोगे तो बी एक्सॉर बी, इनपुट जब सेम होता है एक्सॉर केस में तो आउटपुट कितना देता है, 0। तो ए एक्सॉर कितना आ गया, 0। अब बताओ एक्सनॉर के केस में ए एक्सनॉर 0, तो 0 के साथ एक्सनॉर गेट क्या बनाता है, 0 के साथ एक्सनॉर गेट क्या बनाता है, इन्वर्टिंग बफर। तो क्या बन जाएगा ये, ए बार इज योर आंसर। ये आ गया आपका आंसर। क्या सर इतना करेंगे, नहीं, इतना नहीं करना है। आप अभी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़े हो, क्या पढ़े हो, जस्ट प्रॉपर्टी पढ़े हो। उसका यूज कब करोगे भैया, उसका यूज तो करना है तुम्हें, इतना नहीं करना है ये सब। ये तो नॉर्मल अप्रोच तो सब करेगा। तुम स्मार्ट हो, तुम स्मार्ट वे में करोगे। कैसे, देखो यहाँ ए और ए बार है और यहाँ बी बार है, यहाँ ए और ए बार है, यहाँ बी बार है। तो क्या बोले थे, ए और ए का कंप्लीमेंट हो, तो इसका और इसका क्या लेते हैं, एक्सॉर लेते हैं। तो ए एक्सॉर यहाँ पे क्या है, बी बार। तो अब देखो ए एक्सॉर बी बार, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि बार एक पे होता है, एक पर किसी पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, ए एक्सनॉर बी आ जाएगा। देखो यही आया है कि नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करना, इसलिए तो बताए हैं प्रॉपर्टी। तो पहले इस मेथड से बता दिए और फिर प्रॉपर्टी से जो बताए उसके रास्ते तुम्हें जाना है। आंसर तो दोनों मेथड से आएगा, लेकिन तुम्हें स्मार्ट अप्रोच प्रॉपर्टी याद रखोगे तो यहीं से बेनिफिट होने वाला। देखो आ गया, अब ये आ गया इनपुट एम। अब यहाँ पे भी देखो ऊपर में एम बार है, नीचे में एम है, देखो कंप्लीमेंटेड फॉर्म में और ये नॉर्मल फॉर्म में, और यहाँ पे जो भी है सेलेक्ट लाइन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका और इसका क्या लेते हैं, इसका और इसका क्या हो जाता है, दोनों का एक्सनॉर ले लेते हैं। ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। किसका किसका, एम बार और किसका, एम बार और किसका, बी बार का, यही होगा। तो कितना हो जाएगा, एम एक्सॉर बी। 2 बार लोगे तो दोनों क्या इवन नंबर है तो 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया, एम एक्सॉर बी आया कि नहीं, और यही आया था कि नहीं, कहा गया एम एक्सॉर बी, देखो यही आया था। अब एम का वैल्यू पुट कर दो, कितना आया, ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी, यही तो आया था ना, सॉरी एक्सनॉर बी, ए एक्सनॉर बी आया था, नॉट एक्सॉर, ए एक्सनॉर बी इज टू बी, यही आया था। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ए बार आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ चुका है। तो प्रॉपर्टी जब पढ़े हो तो प्रॉपर्टी को यूज करना ढंग से, अपने आप चीजें आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। आया कि नहीं समझ में, ये बताओ। यहां तक क्लियर, किसी को डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। चलो, इतने अगर लॉजिकल हो तुम, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हो तो ईएससी का क्वेश्चन तो फंसेगा नहीं, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ ईएससी का, एक एक चूज कर करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो थ्योरिकल क्वेश्चन हो चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। देखते रहो कैसे नहीं बनता है, कैसे नहीं बनेगा। अभी जस्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं ईएससी के। ईएससी के बुक से एक क्वेश्चन उठाते हैं, प्रीवियस ईयर डायरेक्ट। चलो 2 वाला पढ़ लिया, 4 वाला पे क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। ठीक, 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, ओके। और दिया गया है क्या, 0110 है, 0110 है। क्वेश्चन को ढंग से समझना, यहाँ कैसे तुम्हें अप्रोच करना है। और सिलेक्ट लाइन दिया हुआ है एक्स वाई और आउटपुट दिया है एफ का क्या एक्सप्रेशन होगा ये पूछ रहा है, ओके। चलो इस क्वेश्चन को तुम खुद से सोल्व करो, फिर मैं बता रहा हूँ इसको। वीडियो को पॉज करो और खुद से सोल्व करो, ठीक, खुद से पहले सोल्व करो, फिर मैं इसको बता रहा हूँ तुम्हें कैसे सोल्व करना है इसको, ओके। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले ये क्या है, 4:1 का मल्टीप्लेक्सर है। तो सबसे पहले देखो, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हारा हमेशा टारगेट होना चाहिए ये आउटपुट इक्वेशन को लिखना। अब 4:1 का आउटपुट इक्वेशन कैसे, एक्स वाई, क्योंकि सेलेक्ट लाइन हमेशा डिसाइड करेगा जो इसमें से कौन सा पासेज होगा। तो देखो यहाँ पे अगर मेंशन ना हो तो I0, I1, I2, I3 लिख लो,
और हमेशा याद रखना जब क्वेश्चन में मेंशन हो मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चन में एमएसबी और एलएसबी, तो ख्याल रखना है तुम्हें, खास करके मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चन में और के मैप के क्वेश्चन में बहुत बड़ा गेम प्ले करता है ये। क्या? एमएसबी और एलएसबी बीट। अगर नहीं मेंशन है तो तुम आज़ाद हो, किसी को भी ले सकते हो, और जब मेंशन है तो तुम उससे अलर्ट रहना। अब देखो इसमें क्या करना है, एक्स और वाई यही है, तो दो एक्स और वाई है तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 कॉम्बिनेशन। ये क्या है, आई नॉट 0, आई 0 को ही तो लिखते हैं ना, ये I1, ये कितना I2, ये कितना I3, बस गेम ओवर इसका। देखो 0 0 मतलब क्या, एक्स बार वाई बार और कितना, ये I0 हो गया। अब कितना 0 1 मतलब एक्स बार इंटू वाई और I1 प्लस कितना एक्स वाई बार इंटू I2, फिर कितना एक्स वाई इंटू I3, यही हो गया। ये इसका एक्सप्रेशन आ चुका है, बस वैल्यू पुट करना है, गेट द आंसर करना है। ये तो इसका सर एक्सप्रेशन आ गया। ओके, कहाँ से आया ये मैं बता दिया, तुम्हें याद क्या रखना है। अब इसको इरेज करो। अब तुम्हें फोकस कितना करना है, ये देखो फोकस किस पे करना है, इसका वैल्यू पुट कर दो। एक्स बार वाई बार तो एज इट इज रहेगा, I0 का वैल्यू कितना है 0 प्लस एक्स बार वाई, I1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स वाई बार कितना है 1 प्लस एक्स वाई फिर कितना है 0, यही तो है, यही तो है। चलो अब तुम्हें सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर मल्टीप्लेक्सर के केस में जिस भी मल्टीप्लेक्सर पे 0 हो जिस इनपुट पे, उसको केयर ही नहीं करना है। मतलब ये 0 है, इसको केयर ही मत करना है, इसको केयर ही मत करना है। क्यों सर, फालतू में टाइम खाएगा तुम्हारा, उसको जब मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। देखो ये तो 0 ही दे देगा, ये तो 0 ही दे देगा, तो इसको तुम्हें केयर ही नहीं करना है, लिखना ही नहीं है, इसको गायब कर देना है। जिस पे दूसरा कुछ है उसको लिखना है, 0 वाले को लिखना ही नहीं, उसको गायब करना है, सीधा 0 लिख देना बस, अगर लिखने का मन करे तो। इस दोनों को हटाओ, बचा कितना एक्स बार इज टू वाई प्लस कितना एक्स वाई बार, ये क्या होता है एक्स एक्सॉर वाई ही तो होता है। तो तुम याद रखना, अगर 4:1 मल्टीप्लेक्सर के केस में, 4:1 मल्टीप्लेक्सर के केस में अगर अरेंजमेंट 0 1 1 0 या ए बार ए इस तरह से दिया रहे, तो तुम एक ही बात याद रखना, क्या यहां जो फंक्शन रहेगा, यहां जो 2 फंक्शन रहेगा और जो यहां पे फंक्शन रहेगा, क्या क्या जो यहां पे फंक्शन रहेगा और यहां पे रहेगा, तीनों का क्या होता है, देखो एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर क्या ए, यही तो हुआ आंसर। अब यहां था 0 तो पुट कर दो एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर 0, तो y 0 के साथ क्या बनाता है, y ही होगा, तो कितना हो जाएगा एक्स एक्सॉर वाई। दिस इज योर आंसर। हुआ कि नहीं ये बताओ, ये हुआ कि नहीं ये बताओ। तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है। अगर ये सब नहीं याद रखना है चाहते हो, ये ऐसे सर नहीं याद रखें, तो बस ये तो ट्रिक है एक, ये तो यूनिवर्सल है, ये कभी धोखा नहीं देगा। ये धोखा दे सकता है अगर तुमको कंफ्यूजन है तो, लेकिन ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। तो इस वे में जाना तुम, ये जो आउटपुट एक्सप्रेशन है, चाहे 2:1 मल्टीप्लेक्सर सॉल्व कर रहे हो, चाहे 4:1 मल्टीप्लेक्सर सॉल्व, इस वे से तुम जाना और आंसर लेकर आना, तुम कभी धोखा नहीं करो। बस इसी बात को याद रखना, जो 0 हो जिसको, उसको डायरेक्ट 0 लिखना है, उस पर कुछ इस तरह से कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे सर। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, उसको 0 पुट करना और आगे बढ़ जाना। तो ओके ठीक। तो आज हम क्या सब पढ़े, आज हम पढ़े मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन की शुरुआत में। इसके बाद बात पढ़े हाइयर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करना लोअर ऑर्डर से, पूरा कंप्लीट पढ़ लिए, चाहे वो 2:1 हो, चाहे 4:1 हो, चाहे 8:1 हो, चाहे 60:1 हो, सारा कंप्लीट। ओके, इसके बाद हम पढ़े क्या 2:1 मल्टीप्लेक्सर कब एक्सॉर की तरह वर्क करता है, कब इग्नोर की तरह वर्क करता है। अगर वो याद नहीं है तुम्हें तो बस एक्सप्रेशन लिखना 2:1 का, उसमें पुट कर देना वैल्यू, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं याद है तो याद भी नहीं करना किसी को, कितना चीज़ याद करोगे यार, लॉजिक पता है तो चीज़ें कर लोगे आराम से, उसमें टाइम नहीं लगेगा तुम्हें। अब याद करके जाओगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए तुमसे, तो इसीलिए एग्जाम में रिस्क नहीं लेना है। तो अगर तुम्हें अच्छी तरह याद है तभी करना, नहीं तो इसको एक्सप्रेस कर लेना, इसको डिराइव कर लेना, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लॉजिक इसीलिए मैं बताया हूँ। ठीक, इसके बाद इस पर बेस्ट क्वेश्चन किए, और फिर इसमें इससे ज़्यादा जो पढ़ना होगा, इससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगा, और आगे मैं BARC का ISRO का क्वेश्चन लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, और उस पर जो क्वेश्चन बेस्ड अभी तक जो है उसको प्रैक्टिस करवाऊँगा। साथ में और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट, इग्नोर गेट कैसे डिजाइन करते हैं मल्टीप्लेक्सर को यूज करके, ये भी मैं
आपको बताऊंगा, क्योंकि इस सब का टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। जहां तक एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, जिस फेज से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जिस कॉन्सेप्ट से आया होगा, उसको मैं बताऊंगा और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसका प्रैक्टिस करेंगे और मल्टीप्लेक्सर क्या, इस पूरे कॉम्बिनेशनल को हम बाइंड अप करने वाले हैं। जो एक दो टॉपिक छूटा होगा उसमें देख लूंगा, मैं कवर कर लूंगा उसको भी। ओके, तो अभी तक जितना पढ़े आप रिवाइज कीजिए, और आपका टेस्ट होने वाला है, बहुत ही जल्दी टेस्ट होने वाला है। हो सकता है आपको टेस्ट का डेट अनाउंस हो गया हो, तो आप पूरी तरह से जितना मैं पढ़ाया हूँ अभी सारे का रिवीजन कीजिए। मुझे उसमें सुपर परफॉर्म करना है आप लोगों से। उम्मीद है आप लोग 80 to 90% नंबर लेके, जितने भी स्टूडेंट सही से फॉलो कर रहे हैं क्रैश कोर्स को, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो नेटवर्क थ्योरी हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो शायद कंट्रोल सिस्टम तो ब्रेक बीच में बंद हो गया है ड्यू टू सर का थोड़ा हेल्थ इशू आ गया, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर से रिज्यूम कर दिया जाएगा। अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करो। तो इसीलिए आपको तीनों जो कंबाइंड सब्जेक्ट है उसको मिलाकर टेस्ट होने वाला है, और उस टेस्ट में आप लोगों को सुपर्ब करना है सबको। इसलिए पूरी तरह से रिवीजन जितना पढ़ाया गया उसको रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट होता है आपको ग्रुप पता है, चंदन गुप्ता सर के नाम से या पंकज शुक्ला सर के नाम से, दोनों के नाम से ग्रुप है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे जाइए और ज्वाइन कीजिए, और फिर से वहाँ पे जो भी डाउट डिस्कशन करना है बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं। और हाँ, आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन लगा, चाहे गेट 2022 हो, गेट 2023 हो, चाहे वो ATCAA आए हो, चाहे प्रहार बैच हो, चाहे SSC JEE हो, चाहे कोई भी और भी JEE का प्रिपरेशन करना है, तो आप एक यूनिक प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, दैट इज योर जेनिक लाइव ऐप। कहाँ मिलेगा सर? तो प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पे डाउनलोड करो, बेसिक सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको सारा चीज़ एक्सेस हो जाएगा वहाँ पे। ओके, और जितना भी PDF होगा, या यहाँ पे जो जैसे मैराथन सेशन होता है, इस सब के बारे में जानकारी चाहिए, ये वीडियो कब जाता है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप जेनिक ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम पे चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके क्लिक करो, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा वहाँ पे, और आप अप टू डेटेड रहोगे वहाँ पे, और PDF भी वहीं पे शेयर होता है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और फिर नया कॉन्सेप्ट और नई एनर्जी के साथ, और कुछ न्यू सीखेंगे वहाँ पे। ओके, तो जुड़े रहिए जेनिक के साथ। थैंक यू सो मच।